रहमानुर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामिया। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस्लाम या लाजमी के पेपर को सारी मैं आपको पेयरिंग स्कीम समझाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से अहदीस मुबारका नंबर 3, 6, 7, 12 जो है ये पेपर में क्या कर दी गई हैं, इसको आपकी बुक में से हज़फ यानी कि एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसी तरह बाब चहारा में अखलाक व तकवा, पर्दापोशी, गीबत, बोहतान, जादू, फाल और तोहम परस्ती बाब चहारम यानी कि इस चैप्टर को भी आप इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया। बाब पंजम जो है वो कसम के हकाम व मसाइल इस्लामी रियासत, ये चैप्टर जो है इसको भी क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। इसी तरह बाब शशम जो है उसमें से सहाबा कराम कौन कौन सा एक्सक्लूड किया गया, हज़रत उमर बिन उमैया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और सहाबियात वाला टॉपिक जो है ये भी इसमें से क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। हज़रत शफ़ा, हज़रत उम्मे सुलैम, हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सूफिया कराम जो है उसमें अबू अल कासिम कुशेरी, शेख फरीदुद्दीन अतार, मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। उलमा और मुफक्किरीन में इमाम शातबी, इमाम जलालुद्दीन सयूती और इब्न रुशद जो है इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बाब हफ्तम जो है मुकम्मल तौर पर जो है 7 चैप्टर आप लोगों का आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये स्मार्ट सिलेबस है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके बुक में से आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि जी सर आना क्या क्या है और इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है। देखो बेटा, ये जितने भी उन्वान है इसमें से तो अब आपको कंफर्म हो गया। पेयरिंग स्कीम को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना, उसने ना खुद कहा हुआ है कि जो MCQs है ना, आप लोगों ने सवालात की तैयारी के लिए पूरी किताब का जो मतन है ना उसको आप लोगों ने कंसिडर करना है। यानी कि सारी की सारी किताब है, किसके अलावा, इन टॉपिक्स के अलावा, इन टॉपिक्स के अलावा बाकी जितनी भी पूरी किताब है ना उसमें से आप लोगों के क्या पूछे जाएंगे आपसे, MCQs। फर्दर उसकी डिटेल ये है कि बाब अव्वल, चहारम, पंजम और शशम में से 3-3 सवालात, बाब दोम और सौम में से कितने 4-4 MCQs पूछे जाएंगे, यानी कि सभी में से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों ने सभी के MCQs जो होंगे वो प्रिपेयर करने हैं इंशाल्लाह ताला। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। देखो बेटा, इस हिस्से में उसने बताया कि कुल कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कुल 9 मुख्तसर है और 9 में से आपने कितने अटैम्प्ट करना है, यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चन। अब देखें ये आने कहाँ कहाँ से हैं, इसमें देखें बाब अव्वल और बाब दोम से पूछे जाएंगे। कितने आप लोगों से सवाल पर्चे में, ये सवाल बाब अव्वल में दिए गए अस्माए हुस्ना का तर्जमा भी मुख्तसर सवालात में शामिल किया जाएगा और हर बाब से आपको 4 सवाल और अस्माउल हुस्ना में से 1 सवाल को जो है वो ज़रूर शामिल किया जाएगा। अब आप देखो कि टोटल 9 सवाल है ना, 9 में से 4 तो पहले में से आगे, 4 आपको किस में से दूसरे में से आगे, कितने हो गए, 8 हो गए। और 1 सवाल जो होगा वो आपको किस में से पूछा जाएगा, अल अस्माउल हुस्ना। तो टोटल आपके 4 8 और 1 9 हो गए, टोटल आपके 9 क्वेश्चन ये बनते हैं। तो अब आप लोगों ने इसमें से पेडिंग की जो अकॉर्डिंग आपने चलना होगा। अब इस तरह आप लोग देखें सवाल नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर अब आप इस तरह देखिए सवाल नंबर 3 जो है ना वही भी इसी तरह ही है कि आप लोगों ने 9 में से कितने अटैम्प्ट करने हैं, 6 सवाल करने हैं। ये किस में से आएंगे, बाब सोम और बाब चहारम में से। इसका भी सेम हुआ है, किसी एक बाब में से 4 और दूसरे में से कितने बाब में से 5 सवाल जो हैं वो बनाए जाएंगे। अब आप लोग खुद देखें, हो सकता है कि इसमें से 4 बन जाए, हो सकता है इसमें से 5 बन जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें से 4 बन जाए, इसमें से 5 बन जाए। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों ने दोनों जो चैप्टर्स हैं ना उन दोनों के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अब बात करते हैं जी सवाल नंबर 4 की। इसमें से कुल नंबर कितने आपके 16 मार्क्स का आप लोगों का ये वाला पोर्शन है। टोटल आप लोगों को बेटा 12 सवाल आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें बाब पंजम और बाब शशम यानी कि ये 2 चैप्टर है ना, इसमें से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे और हर बाब में से आप लोगों से 6 सवाल पूछे जाने हैं। तो लिहाजा इसमें भी किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं है कि आप लोग इस सवालों को जो है वो एक्सक्लूड कर दें या कोई चैप्टर को छोड़ दें, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। इस्लामियात का वाहिद पेपर ऐसा है कि जिसमें आप लोगों को तकरीबन जो कटा हुआ है ना, ये जो आपको कटवाया, इसके अलावा बाकी सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ लिंक्ड है। मिसाल के तौर पर देखो, जैसा कि अगर आप लोग इसमें से 9 सवाल आने हैं, आपने 6 करने हैं। फर्ज करो आप लोगों ने बाब सोम जो है इसमें से आप लोगों को जो है वो 4 सवाल आ गए या 5 सवाल आ गए, 5 सवाल आ गए, तो बाकी 1 सवाल आप कहाँ से करेंगे, डेफिनेटली वो आप कहाँ से करेंगे, बाब चहारम से ही करेंगे ना। तो इसलिए बेटा आपको सोम और चहारम दोनों करने पड़ेंगे। इसमें किसी किस्म का मैं ये कहूँगा आपने कोई रिस्क नहीं लेना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, अहादीस के तराजुम की तरफ आते हैं। ये भी आप लोगों का 10 नंबर का सवाल है।
इसमें क्या होगा, आप लोगों ने मुंतखब शुदा जो अहादीस है उसमें से 4 अहादीस पर्चे में दिए जाएं, जिनमें से आप लोगों ने से क्या पूछा जाएगा, 2 का तर्जमा पूछा जाएगा। एक हदीस का तर्जमा करने के कुल कितने नंबर हैं, यानी कि 5। 2 अहादीस आपने करनी है, कितने में से करनी है जी, 4 में से आप लोगों ने करनी है। अहादीस का तर्जमा सिर्फ बाब अव्वल में दी गई 15 मुंतखब शुदा अहादीस में से ही, यानी 15 अहादीस हैं। इतनी आसान है, छोटी छोटी अहादीस हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो सोम वाला पार्ट है ना आपका, ये तो 10 नंबर आपके मुफ्त के नंबर हैं। इंशाल्लाह ताला इस्लामियात के पेपर में आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, पूरे पूरे नंबर भी ले सकते हो अगर आप लोग लेना चाहो। ये थी हमारे पास इस्लामियात की पेयरिंग का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में मुंतखब शुदा जो है वो शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा, और आप लोगों ने कितनी शख्सियात पर नोट लिखना है, 2 शख्सियात पर नोट लिखना है, यानी कि एक शख्सियत जो है वो 5 नंबर की है, कुल 10 नंबर हैं। अब वो शख्सियात, इन 4 शख्सियात का इंतखाब करने के लिए दरअसल 4 तबकात में से एक एक शख्सियत ली जाएगी। यानी कि आप लोग ये देखो, अहले बैत, सहाबा, सूफिया, उलमा और मुफक्करीन, ये जो 4 टॉपिक है ना, इन 4 टॉपिक में से हर एक में से उन्होंने क्या लेनी है, एक एक शख्सियत लेनी है। तो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है, अगर आपको अहले बैत आसान लगता है ये कर लें, सूफिया आसान लगता है तो ये कर लें। आपने इसमें से कोई भी 2 करनी है, लेकिन वो 2 जो आपने करनी है शख्सियात, यानी कि 2 जो टॉपिक करने हैं उसमें सारी सारी शख्सियात आपने कंप्लीट करनी है, ऐसा नहीं है। अब आप डिसाइड करें आप लोगों को इसमें से कौन सा ईजी लगता है, ये आपके टीचर जो आपको रेकमेंड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब आते हैं। ठीक है, तफसीली सवालात के जवाब जो हैं ये आया हुआ है। अब इसमें से कुल नंबर आप लोगों को कितने हैं बेटा, 20 नंबर हैं। किताब की मशकों में दिए गए सवालात में से 4 दिए जाएँ और इनमें से 2 सवालों का जवाब आप लोगों ने देना होगा, और हर सवाल कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। अब सवालों का अज्जा जो है वो इसमें से है। पहला जुज़ बाब अव्वल या बाब चहारम से लिया जाएगा। अब आप लोग देखें, अगर पहला जुज़ है बाब अव्वल चहारम, ये दोनों आपको करने पड़ेंगे, हो सकता है अव्वल में से आ जाए, हो सकता है चहारम में से आ जाए। दूसरा जुज़ जो है वो सिर्फ उसे बाब दोम से लिया जाएगा। तो आप लोग बड़े सियाने हैं, मुझे पता है आप लोग बाब दोम लाजमी करोगे, क्योंकि इसमें से एक जुज़ आप लोगों को आना ही आना है। तीसरा जुज़ जो है वो बाब सोम में से लिया जाएगा। अब मुझे ये भी पता है कि आप लोग ये भी बड़े सियाने करोगे। और चौथा जुज़ जो है वो बाब पंजम में से लिया जाएगा। तो मैं ये कहूँगा आप लोग दोम, सोम और जो चौथा जुज़ बाब पंजम, जो पंजम है ना, ये 3 जुज़ जो है इसमें से आप लोग कोई से 2 ऑप्ट कर लें। चाहे पहला बाब और चौथा बाब जो है इसको आप चाहे रहने दें, क्योंकि आप लोगों को ये 2 करने पड़ेंगे और इनमें से एक एक करना पड़ेगा। ये अब आप लोगों की चॉइस है कि आप लोग अपने लिए क्या और किस चीज़ का इंतखाब कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो थी आपके सामने इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम, ये इसका मॉडल पेपर भी है। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स का पेपर नहीं देखा तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम को समझें। इसी तरह आप लोग इसी चैनल पर जाकर केमिस्ट्री की जो है उसकी पेयरिंग स्कीम को भी अंडरस्टैंड करें। ये भी वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। और इसी चैनल के ऊपर जब आप आएंगे आप लोगों को उर्दू का स्मार्ट सिलेबस, इसकी पेयरिंग असेसमेंट सारा मिल जाएगा। इसी तरह आप लोगों को बेटा इंग्लिश का, जैसे मैंने बताया, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। सिमिलरली आप लोगों को इसमें क्या नाम है, कंप्यूटर का पेपर जो है वो भी आपको मिल जाएगा। स्मार्ट सिलेबस को डाउनलोड करने का तरीका कार क्या है वो इस वीडियो में बताया गया है। अगर आप लोगों के पास अभी तक स्मार्ट सिलेबस नहीं आया तो इस वीडियो को देखें, जाके इसको डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको जाके लाजमी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।